बड़ी खबर भूकंप के झटकों को लेकर दिल्ली समेत कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के और भी शहरों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। नोएडा, फरीदाबाद तक भी भूकंप के झटकों की बात निकलकर सामने आई है। दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी 2 दिन पहले भी हरियाणा में भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए थे। रोहतक इसका केंद्र रहा था। लोग अपने घरों से बाहर निकले। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगातार जो भूकंप आ रहे हैं ये लोगों को हिला देते हैं, चौंका देते हैं। और अब एक बार फिर से एक और बड़ी खबर भूकंप के झटकों को लेकर। अभी इसकी तीव्रता क्या रही ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन ये भूकंप के झटके काफी तेज थे और जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बहुत सारे लोगों को महसूस हुए भूकंप के झटके। दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कई बार लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे हैं और अब एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हरियाणा के कई जगहों पर, कई शहरों में भूकंप आया है। नूह से भी खबर आई है, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तेज झटके, तस्वीरें भी निकलकर सामने आएंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त, लोग अपने घरों से बाहर निकले और भी अपडेट देते रहिए। 2:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक बार फिर हिली है धरती, एक बार फिर हिली है जमीन। और जब जमीन हिलती है तो नुकसान भी होता है। दिल्ली में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। फरीदाबाद, नोएडा में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहां से दिल्ली से अगर बात की जाए तो नूह में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लगातार अपडेट निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर भूकंप की वजह से धरती हिली है। एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप के झटकों को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी कि आने वाले वक्त में कई झटके महसूस किए जाएंगे। अनिल राठी फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, फरीदाबाद में भी लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए? बिल्कुल नासिर जी, देखिए जिस तरीके से आज सुबह से ही कहीं न कहीं कह सकते हैं कि अलग अलग जगह पे जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। और अब कुछ ही देर पहले जो है वो लगभग 2:52 पर जो है वो एक भूकंप का झटका यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर महसूस हुआ। हालांकि हल्का जो है वो भूकंप के झटके महसूस हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से एकदम भूकंप आया तो उसके बाद से ही लोग कहीं ना कहीं जो है वो दहशत में आ गए हैं और सभी जो भी कार्यालय थे या फिर बिल्डिंगें थी, ऊंची इमारत थी, सभी लोग वो अपने अपने घरों से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। क्योंकि जिस तरीके से भूकंप के झटके आए हैं, तो क्योंकि आज सुबह से ही जिस तरीके से बता रहे हैं कि पहले सोनीपत और कई जगह पर जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और अब जो है वो फरीदाबाद में जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए, तो कहीं न कहीं लोगों की चिंता जो है वो बढ़ गई थी। और शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फरीदाबाद में भी तेज झटके महसूस किए गए, भूकंप के बहुत तेज झटके। अभी तक लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लोग लगातार मैसेज कर रहे हैं कि भूकंप के तेज झटके आए हैं। और बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बहादुरगढ़ में किस तरह की स्थिति नजर आई भूकंप को लेकर? जी नासिर, बिल्कुल आज सुबह से ही जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। एक बार फिर से जो है भूकंप के झटके झज्जर जिले में भी महसूस किए गए हैं, बहादुरगढ़ में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि ये झटके बहुत कम से कम महसूस हुए तो लोग जो है ज्यादा घबराए नहीं है। लेकिन किसी तरह की जानमाल की किसी प्रकार की भी सूचना फिलहाल नहीं है। किसी तरह की क्षतिग्रस्त कुछ भी नहीं हुआ है। फिलहाल सब कुछ सामान्य है। लेकिन एक ही दिन में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए जाने से लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वे हल्का फुल्का जो है वो इस बात को भी देख रहे हैं कि आखिर किस वजह से ये भूकंप आ रहे हैं। दरअसल
महेंद्रगढ़ देहरादून लाइन पर जो झज्जर जिला है वो पड़ता है और अक्सर यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे हैं। पिछले सप्ताह भी यहाँ पर एक बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इतना ही नहीं, लगातार जो भूकंप की संख्या अगर बात की जाए तो वो बढ़ती ही जा रही है, जिस वजह से लोग काफी परेशान भी हैं। अब देखना होगा कि आखिर कब तक जो है ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। तो प्रदीप बता रहे थे कि बहादुरगढ़ में झटके तो महसूस किए गए भूकंप के, लेकिन बहुत तेज नहीं थे। और अब ये जानकारी भी आ गई है कि रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई है। 4.6। और जब 4.6 तीव्रता का भूकंप होता है तो इसको बड़े भूकंपों में माना जाता है। दिल्ली समेत, दिल्ली से सटे हुए कई शहरों के समेत और भी कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। और उत्तराखंड से हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ राव शफात अली भी जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, उत्तराखंड में भूकंप के झटकों को लेकर क्या खबर है? देखिए नासिर, 2:52 पर ये भूकंप के झटके महसूस हुए और राजधानी देहरादून के साथ साथ जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर भी भूकंप के झटके लोगों को महसूस हुए हैं। लेकिन ज्यादातर अगर भूकंप की बात करें तो देहरादून में क्योंकि बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ा शहर है, तो लोगों में दहशत का माहौल है। जो बड़ी बिल्डिंगें हैं उनके आसपास निकल करके लोग बाहर खड़े हो गए थे और अभी डर का माहौल बना हुआ है। जी शुक्रिया राव शफात अली इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो उत्तराखंड में अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं और दिल्ली में भी अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं और लगातार इस तरह से जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं वो चिंताओं को भी बढ़ा रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग अपने दफ्तरों से, घरों से बाहर निकल आए। कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, भूकंप की तीव्रता 4.6 रही रिएक्टर स्केल पर। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, हरियाणा के कई शहरों में भूकंप के झटके, चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके, उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके, उत्तर भारत के कई शहरों में भूकंप के झटके। लोग अपने घरों से और दफ्तरों से भी बाहर निकल आए। 2:52 पर तो कहीं पर 2:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। नेपाल इसका केंद्र माना गया है। नेपाल में भूकंप का केंद्र रहा। नेपाल में 2:25 पर भूकंप आया था। इस वक्त की बड़ी खबर।